हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर एक ऐसा टॉपिक है जो राउल्ट्स लॉ के अंदर बहुत काम आने वाला है। हेनरीज लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेपर प्रेशर। तो चलिए देखें वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जानने से के लिए एक छोटी सी चीज जाननी हमें बहुत जरूरी है कि वोलेटाइल लिक्विड्स और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं। व्हाट आर वोलेटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। एक वर्ड है वोलेटाइल, क्या होता है इस वोलेटाइल का मतलब। ठीक है, एक है नॉन वोलेटाइल। क्या होता है इस नॉन वोलेटाइल का मतलब। ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब कोई एक ऐसा लिक्विड जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। अगर हल्की सी भी उसको हीट मिली वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पेट्रोल कभी पेट्रोल हमारे हाथ में गिरा होगा तो आपने देखा होगा पेट्रोल हाथ में गिरते ही बहुत जल्दी वेपर में बदल जाता है। और जैसे तारपिन ऑयल, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब लिक्विड ऐसे हैं जो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके हाथ में गिरेंगे और एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स क्या कहलाते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं जो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात समझ, जैसे मैंने पहले बताया वैसा बोल सकते हैं, वो लिक्विड जो बहुत जल्दी बहुत इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। और वो ऐसे लिक्विड्स जो बहुत जल्दी लिक्विड में बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो कहलाते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक, इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल हो गया, ठीक है, नेल पेंट रिमूवर भी होता है, और आपका तारपिन ऑयल हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आपने डेली लाइफ में देखे होंगे। कभी पेट्रोल अगर आपके हाथ में गिर जाए गाड़ी में डालते हुए तो कैसे एकदम से फटाक से उड़ जाता है पेट्रोल, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकता, पेट्रोल एकदम से उड़ जाता है। अगर हाथ में हल्का सा पेट्रोल गिराएंगे आप तो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएगा, वो कहलाता है वोलेटाइल। तो कोई भी एक ऐसा लिक्विड जो बहुत जल्दी वेपर में बदल जाता हो वो कहलाता है वोलेटाइल लिक्विड, और जो बहुत जल्दी वेपर में नहीं बदलता वो कहलाता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस था। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर मैं सिंपल सा मतलब समझूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गैसियस प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। तो वैसे ही वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, इसे क्या बोलते हैं, वेपर्स प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब समझने वाली बात क्या है, ये वेपर प्रेशर कहाँ लगता है और किस कंडीशन में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेपर प्रेशर कहाँ लगता है। देखिए बात को, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड भर दिया, इसके अंदर कोई एक लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने यहां से हीट सप्लाई किया, मैंने यहां से हीट सप्लाई किया, मैं इस लिक्विड का हीटिंग कर रहा हूं, मैं इस लिक्विड को हीट कर रहा हूं। जाहिर सी बात है बेटा, जो कंटेनर क्लोज है इसको मैंने हीट किया जब इस लिक्विड को, तो जाहिर सी बात है इस लिक्विड का वेपर बनेंगे। तो चलिए ये लिक्विड का जैसे सरफेस है, तो यहां ये इसके वेपर्स प्रेजेंट है, ये इस लिक्विड के वेपर्स प्रेजेंट है। ये देखिए, स्टार्टिंग में वेपर्स कम बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे इसके वेपर्स बनते जाएंगे। ठीक, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। अब ये वेपर्स बन रही है, बहुत ध्यान से सुनना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। कहां लगाएगा प्रेशर, ऑन द liquid surface
इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। कहां लगाएगा वेपर? वेपर जो प्रेशर लगाएगा कहां पर? लिक्विड के सरफेस पर। ये जो वेपर्स बन रहे हैं, ये जो वेपर्स है यहां पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, आपने लिक्विड को हीट करा, वेपर्स बने। वेपर्स जो है, जितने भी वेपर है वो इस लिक्विड के सरफेस पे कुछ तो प्रेशर लगाएंगे ना, बस वही प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। क्योंकि ये जो वेपर्स हैं, ये क्योंकि वेपर मोशन में होंगे, हर जगह घूमेंगे, ये वेपर हर जगह कोलाइड करेंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, तो ये सभी कोलाइड करेंगे। तो जब ये वेपर जो है इस पे जो भी प्रेशर लगाएंगे इस लिक्विड के सरफेस पर, वही कहलाता है वेपर प्रेशर। तो सिंपल सी बात, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये समझने वाली बात है। वेपर प्रेशर तो जान लिया कि लिक्विड के सरफेस पे जो भी प्रेशर लगेगा बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इसको समझना जरूरी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या दिखाता है? ठीक है, देखिए वेपर प्रेशर जानना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। वेपर प्रेशर कोई भी समझ लेता है, लेकिन समझने वाली बात है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? इस कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है ये? ठीक है, तो बात को बहुत ध्यान से समझना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। तो एक बार इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। इक्विलिब्रियम कंडीशन वर्ड को जानना जरूरी है आपके लिए, तभी ये आपको ढंग से समझ आएगा कॉन्सेप्ट। देखिए आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो इसके वेपर्स बन रहे हैं, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है। वेपर बन रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में वेपर कम बनेंगे, जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे वेपर बनते जाएंगे। साथ साथ क्या होगा, ये वेपर यहाँ पर टकरा करके, ये यहाँ कोलाइड करके, या फिर ये वेपर यहाँ कोलाइड करके, यहाँ कोलाइड करके वेपर बन भी रहे हैं। साथ साथ ये वाले जो वेपर्स हैं, कुछ कुछ वेपर जो हैं यहाँ पर कोलाइड करके वापसी लिक्विड भी बना रहे हैं। जैसे हम जब किसी पतीले में पानी गर्म करते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए आप, थोड़ी देर बाद ढक्कन को उठा करके उल्टा करके देखें, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो वेपर्स होते हैं वो उस ढक्कन से टकराते हैं और वेपर दोबारा किस में बदल जाते हैं? लिक्विड में बदल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही है, एक तो लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो दैट इज इवेपोरेशन, है ना। दूसरा, ये जो वेपर्स है यहाँ टकरा करके दोबारा लिक्विड बना रही है। दूसरी प्रोसेस कौन सी हो रही है इसके अंदर? कंडेंसेशन। समझो बात को, दूसरी प्रोसेस क्या हो रही है? कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में जब आपने लिक्विड को हीट करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा वेपर्स नहीं बने थे, तो बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन भी नहीं हो रहा था। आप जैसे जैसे हीट करते रहेंगे, एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कहने का मतलब है, जितने ज़्यादा वेपर बन रहे होंगे उतना ही ज़्यादा वेपर्स कंडेंस भी हो रहे होंगे। जितना ज़्यादा लिक्विड से वेपर बन रहा होगा उतना ही उसी रेट से वेपर से दोबारा लिक्विड भी बन रहा होगा। मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ पर इसकी बात की गई है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। बेटा इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस्ड कंडीशन। तो क्योंकि यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही है, एक इवेपोरेशन हो रहा है, एक कंडेंसेशन हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस जब बराबर रेट से होंगी, ये कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन दिस कंडीशन, जब ये कंडीशन इसके अंदर हो जाए, इस कंटेनर के अंदर ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो, एट दैट टाइम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन दिस लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। ठीक है, जब तक आप इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं जानेंगे, वेपर प्रेशर को कैसे समझेंगे?
ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर दो प्रोसेसेस हो रही है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। लिक्विड का वेपर में बदलना, इवेपोरेशन, और वेपर्स का यहाँ टकरा करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कंडेंसेशन। तो जब दोनों प्रोसेस का रेट बराबर होगा, दैट टाइम हम बोलेंगे द कंडीशन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। At that time, pressure exerted by vapors on the liquid surface is known as vapor pressure। ठीक है, तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन है। वेपर प्रेशर कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये चेक करने वाली बात है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। Factors affecting vapor pressure। Factors affecting vapor pressure। ठीक है, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इस बात को जानना जरूरी है। सबसे पहले फैक्टर, सबसे सिंपल, सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी लिक्विड को जितना हीट करोगे उतना उसके वेपर बनेंगे, और जितने वेपर बनेंगे उतना ही ज़्यादा वेपर का प्रेशर होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, जब वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर, हेंस ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। जितना हीट करोगे लिक्विड को उतना ही ज़्यादा वो वेपर बनाएगा, उतना ही ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की बात थी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। जितना कम हीट करोगे उतने कम वेपर बनेंगे, उतना ही कम वेपर प्रेशर। ठीक, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, या नेचर ऑफ लिक्विड से आप डायरेक्ट लिख लीजिए। सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मान लीजिए कोई एक, ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है ए बी, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा इसको हीट करना पड़ेगा। देखो ये वेपर में कब बदलेंगे, अगर मैं इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दूं, ए अलग बी अलग, ये इजीली वेपर में बदल सकते हैं। तो इनका वेपर में बदलना कब इजी होगा, जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड जितना वीक होगा उतना जल्दी ये टूटेगा, जितना वीक बॉन्ड होगा उतना ही जल्दी टूटेगा, और ये उतना ही जल्दी वेपर में बदलेंगे। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इजीली नहीं टूटेगा, ये दोनों इजीली वेपर में नहीं कन्वर्ट होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या फर्क पड़ता है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, उसे ब्रेक करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, और जो जैसे मैंने आपको बताया ए और बी, ये वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। तो ग्रेटर the intermolecular force of attraction ठीक है, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेसर इज द वेपर प्रेशर, उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। इन दोनों के बीच में बोल रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप इसे हीट करेंगे इजीली टूटेगा नहीं, आपको इसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तोड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो इजीली वेपर इसका नहीं बनेगा। तो ये जब इजीली वेपर नहीं बनेगा क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये टूट ही नहीं रहा। भाई जब ए और बी टूटेगा तभी तो वेपर बनेगा,
जब ए और बी टूट ही नहीं रहा तो वेपर कहाँ से बनाएगा? अगर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है तो इजीली ब्रेक कर जाएगा, इजीली ब्रेक करेगा, ए और बी सेपरेट हो गए, दोनों इजीली वेपर में बदल जाएंगे। ठीक, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल इजीली वेपर में बदल जाएंगे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। सीधी सीधी बात है, इजीली जब कम है इजीली ब्रेक कर जाएगा, ए और बी इजीली वेपर में बदल जाएंगे। तो सेकंड फैक्टर था हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम होना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर के केस में क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के लिए टेम्परेचर को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो वो लिक्विड्स जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है उनमें वेपर प्रेशर कम होता है, वो इजीली वेपर में नहीं बदल पाते। थर्ड पॉइंट, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है आप कह सकते हैं प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, क्या कहना चाह रहा हूं मैं प्योरिटी ऑफ लिक्विड के? प्योरिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या है? व्हाट इज प्योरिटी ऑफ लिक्विड? ठीक है, समझना बात को, प्योरिटी ऑफ लिक्विड क्या है। क्या कह रहा हूं मैं? वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझो। मेरे पास कोई एक प्योर सॉल्वेंट है, क्या है? प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्योंकि ये वोलेटाइल है तो इसका वेपर इजीली बन जाएगा। ध्यान रखना, ये वोलेटाइल लिक्विड है, ये इसका सरफेस है, ये इसके वेपर प्रेजेंट हैं। क्योंकि ये वोलेटाइल है तो इजीली वेपर में बदलेगा। ठीक है, ये देखो, ये ठीक है। इसके सरफेस पे केवल इसी के पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ध्यान रखो, इसके सरफेस पर केवल इसी के पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ठीक है, मैंने इसमें कोई एक दूसरा लिक्विड ऐड किया, ये प्योर वोलेटाइल, प्योर मतलब ये केवल एक ही था, इसके अंदर कुछ और मिक्स नहीं है, तो जितने भी वेपर बनेंगे वो इसी के बनेंगे। ठीक, मैंने इसमें कोई और लिक्विड मिक्स किया, मैंने इसमें दूसरा कोई भी लिक्विड मिक्स किया, मान लीजिए उसमें सॉल्यूट बोल रहा हूँ, उसमें क्या बोल रहा हूँ, कोई और लिक्विड मिक्स किया। इससे होगा क्या, कोई और लिक्विड मिक्स किया, ठीक है, इसके भी अपने वेपर्स हैं, इसके वेपर को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, चलिए ठीक है। इसके सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर केवल इसी, अब देखो इसके सरफेस के ऊपर ये काम करते हैं, इसका भी एक डायग्राम छोटा सा एक बना ही लेते हैं। मैंने एक दूसरा लिक्विड इसके अंदर ऐड किया, जब मैंने दूसरा लिक्विड ऐड किया, इसके पार्टिकल्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसके वेपर्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसके सरफेस पे केवल इसी के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। इस वाले लिक्विड के ऊपर केवल इसके पार्टिकल, वेपर भी इसी के बनेंगे, इस वाले लिक्विड के सरफेस पे केवल इसी के पार्टिकल, वेपर भी इसके बनेंगे। ये सॉल्यूट मान लिया मैंने। जब मैंने इसमें इसको ऐड किया तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। जब मैंने दोनों लिक्विड को मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। इस सॉल्यूशन के अंदर इसके वेपर भी होंगे, इसके वेपर भी होंगे, कहने का मतलब इसके पार्टिकल्स भी होंगे, इसके पार्टिकल्स भी होंगे। ये देखिए दोनों के वेपर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है।
और इसके जो सरफेस है, सरफेस पे दोनों के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, सरफेस पे भी दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। समझो बात को, ये यहां पर था तो प्योर था, जितने भी वेपर बन रहे थे सारे इसी के बन रहे थे, इसके सरफेस पे कोई और पार्टिकल नहीं था। लेकिन जब मैंने इसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड डाला, अब सरफेस के ऊपर इस लिक्विड के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। ध्यान से समझो बात को, इस सरफेस के ऊपर इस लिक्विड के पार्टिकल भी आ गए हैं। जितना वेपर प्रेशर यहां पर था इस लिक्विड का, इसको डालने के बाद यहां पर वेपर प्रेशर उतना नहीं रहा, वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि सरफेस पे केवल इसी के पार्टिकल थे, वेपर इसी के बन रहे थे सारे के सारे। लेकिन अब इसके वेपर उतने ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर इस लिक्विड के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। जो ये वाला लिक्विड है, ये पार्टिकल्स इसके पार्टिकल्स को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, उतना ज़्यादा वेपर नहीं बन पा रहा है जितना यहाँ पर था। ठीक है, तो जब यहाँ पर ज़्यादा वेपर नहीं बन पा रहा है तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी, वेपर प्रेशर कम होगा। इसलिए लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसके सरफेस पे ऊपर इस लिक्विड के पार्टिकल्स भी आ गए तो इस वाले के इतने ज़्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल इसके वेपर को ऊपर आने से रोकेंगे। अब ज़्यादा वेपर नहीं बने तो जाहिर से वेपर कम बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो थर्ड पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं, ये हर जगह लगेगा, दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे दैट इज रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ। थैंक यू।